वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 18 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है काठ का घोड़ा और ये चैप्टर एक कहानी है और इस सबक को लिखा है रतन सिंह ने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अल्फाज मायने पढ़ना सिखाऊंगी जो कि आपको लर्न करने हैं स्पेलिंग के साथ। फिर इस सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। पर सबसे पहले इस कहानी के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह कस्बा दाऊद तहसील नारवाल ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की। तकसीम वतन यानी कि मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम किया। अपनी मुलाजमत के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। यानी कि अपनी जॉब के दौरान इन सभी शहरों में ये गए। उन्होंने शुरू से अफसाना निगारी का शौक़ था। तालिब इल्मी यानी कि जिस टाइम पे वे स्टूडेंट थे, तालिब इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे। आगे है, बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफसानवी मजमूए हैं यानी कि कलेक्शन है। उनके दो नावलेट दरबदर्दी और उड़न खटोला और एक तवील सवाही नज़्म हड़बेती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी हैं। वे मुतरजम की हैसियत से भी जाने जाते थे। तो यहाँ से मुसन्निफ़ का इंट्रो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखना, इजीली समझ आ जाएगा। अब सबक के अल्फाज मैं इन्हें पढ़कर सुनाऊंगी मैं आपको। काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा, बेनियाज यानी कि बेपरवाह, सवांग यानी कि खामोश, नक्ल रूप बदलना, महज यानी कि सिर्फ, वफ्द यानी कि नुमाइंदों की जमात, साख्त यानी कि बेहरकत, बरअक्स यानी कि बरखिलाफ, मुकर्ररा यानी कि तयशुदा, रोड मार्च, हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवाकर सड़क पर दौड़ाया जाना, उसे रोड मार्च कहते हैं। तो अल्फाज मायने बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। सबक का खुलासा पढ़कर सुनाऊंगी मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। इस वक्त बुंदू खां बेजान हो रहा था। वे हिलजुल भी नहीं सकता था। बुंदू के ठेले की वजह से अंधेर दियों के तंग बाज़ार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बुंदू के ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई। इन्हीं के दरमियान तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। इन गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसरान, दुकानदार, फौजी और पुलिस वाले बाबू, आम आदमी, घर का सामान खरीदने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब रुक गए थे। यूँ तो वज़ीर अपनी गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था मगर बार बार घड़ी की तरफ भी देखता जाता था। उसका गैर मुल्की अफ्त, अभी मैंने बताया था वफ्त का मतलब नुमाइंदों से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। उसका ड्राइवर भी खासा परेशान हो रहा था। जो लोग वज़ीर से बातें कर रहे थे वे खुश थे कि उन्हें वज़ीर से इतनी देर बातें करने का और अपने मसले रखने का पूरा मौका मिल गया था। इधर कारखानेदार और कारोबारी सेठ भी बार बार अपनी कारों की गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे। उनकी निगाहों में लाखों का घाटा घूम रहा था। रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था। वे अपनी साइकिल का अगला पहिया उठाकर पटक रहा था। उसे गाड़ी लेकर जाना था और वे लेट हो गया था। उधर एक फ़ौजी बार बार अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था। उसे डर था कि लेट होने पर कमांडेंट ऑफिसर भारी वज़न लदवाकर रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बुंदू इन सब बातों से बेनियाज था। आज उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था जो दूसरे बच्चों के खिलौनों के सामने बिल्कुल हकीर सा था यानी मामूली था। उसके साथ के साथ ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने उसे भी काठ का घोड़ा ही बना डाला। बेबस लाचार बुंदू ठेले वाला वे अपने बेटे चंदू को पढ़ा भी ना सका। उसके दिल में आया कि वे ठेला पहले ही सरक नहीं रहा था, क्यों ना इसे छोड़कर अलग खड़ा हो जाए।
रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठ रहे थे कि एक दिन चंदू को भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन उसके पीछे जो लोग जाम में फंसे थे बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन बुंदू एक जगह खड़ा था। वे आगे बढ़े, उसके पाँवों में हरकत आए तो ज़िंदगी भी आगे बढ़े। तो यहाँ से सबक का खुलासा कंप्लीट होता है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सवाल नंबर 1, बुंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? जवाब में लिखेंगे बुंदू अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और वे नाकारा रहा, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। सवाल 2, बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा? जवाब में लिखेंगे बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर पीछे आने वाले तमाम कार में बैठे वजीर, कारखानेदार, सेठ, साहूकार, इंजीनियर, फौजियों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों, रेल के ड्राइवर और बहुत से लोगों पर पड़ा। सवाल 3, वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? सबब यानी कि रीज़न। तो जवाब में लिखेंगे वजीर को एक गैर मुल्की वफ्द से मुलाकात करनी थी और देर हो जाने की वजह से उसकी बेचैनी की वजह ही उसकी बेचैनी का सबब थी। सवाल 4, कारोबारों के लिए पल के मायने लाखों के घाटे के क्यों है? जवाब लिख देंगे देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ ने पल के मायने लाखों के घाटे से लिए हैं। सवाल 5, चंदू के बारे में बुंदू के जहन में क्या ख्याल आया? जवाब लिखेंगे चंदू के बारे में बुंदू ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसी तरह का काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, उसे भी इसी तरह ढेला खींचना होगा। सवाल 6, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की क्या मुराद थी? जवाब में लिखेंगे पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी कि ज़िंदगी के अंदर तरक्की करना। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमलों को बनाना है। पहला लफ्ज़ है कतार। जुमला होगा राशन की कतार में बहुत से लोग लगे हुए थे। अगला लफ्ज़ है रफ्तार, यानी कि ज़िंदगी की बहुत तेज़ रफ्तार है। नेक्स्ट है कैफियत। जुमला होगा आज मरीज़ की कैफियत अच्छी है। फ़क्र। जुमला होगा हमें हमेशा अपने मुल्क पर फ़क्र करना चाहिए। नेक्स्ट है दुश्वार। गरीबों का जीना इस ज़माने में बहुत दुश्वार है। नेक्स्ट है हरकत। ज़िंदगी का नाम ही हरकत है। सबक की फिलअप्स को देखेंगे। पहली है सारी दुनिया की डैश धीमी पड़ गई, तो यहाँ लिखेंगे रफ्तार। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा डैश बेजान था, यानी कि साख्त। उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का डैश किया था, यानी कि सवांग आएगा यहाँ पर। वे बेजान काठ का घोड़ा उसकी डैश से चिपक कर रह गया था, यानी कि शख्सियत। पांचवा है उसके पाँव में रफ्तार आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। यहाँ पर है नीचे दिए गए जुमलों में ज़माने की निशानदेही करनी है, यानी कि टेंसेस बताने हैं कौन से हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। फर्स्ट है अहमद कल आया था, तो ये क्या हो गया पास्ट, यानी कि माजी। मोहन बाज़ार से लौट आया है, तो लौट आने का मतलब क्या हो गया प्रेजेंट, यानी कि हाल। सर्दी का ज़माना कब आएगा, तो ये क्या हो गया फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल। गर्मी का मौसम जा रहा है, तो ये चल रहा है अभी, मतलब जाने वाला है, तो प्रेजेंट यानी कि हाल। हम ईद के दिन मिलेंगे, तो ये क्या हो गया मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। अब एक ज़रूरी बात और, एग्ज़ाम के अंदर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कोई एक पैसेज आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पैसेज पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, इससे आपके एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी हो जाएगी और सबक के बारे में और मालूमात आपकी बढ़ जाएगी। तो पैसेज को ध्यान से सुनेंगे। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वे बड़े फ़ख्र से गली के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज़ भागती थी और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी, जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे। उनकी इस रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेज़ी से घूमते हुए वे ऐसे लगते थे जैसे कि वे सारे
मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा बेसाकित बेजान था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच में फंसाकर दौड़ने का सवांग किया था, लेकिन दिल ही दिल में वे जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौने के सामने बेकार और बेमायनी है। इसलिए घर आकर उसने काट के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया था, लेकिन जलने के बावजूद जैसे वे बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था। क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, तो कोई बड़ा ऑफिसर, और उसके बरअक्स बुंदू वही काठ का घोड़ा ही रह गया। बाप ठेला चलाता था तो वे भी ठेला ही खींच रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। सवाल 1, मंदरजा बाला इबारत किस सबक से माखूज है? जवाब होगा मंदरजा बाला इबारत सबक काठ का घोड़ा से माखूज है। सवाल 2, बुंदू ने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में क्यों झोंक दिया? जवाब लिखेंगे बुंदू ने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में इसलिए झोंक दिया क्योंकि वह जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौनों के सामने बेकार और बेमायनी है। सवाल 3, बुंदू काठ का घोड़ा लेकर बाहर गया तो क्या देखा? जवाब में लिखेंगे जब बुंदू काठ का घोड़ा लेकर बाहर गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी, तो किसी के पास रेलगाड़ी, जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उसके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले लट्टू थे। सवाल नंबर 4, काठ का घोड़ा बुंदू की शख्सियत से कैसे चिपक कर रह गया? जवाब में लिखेंगे बुंदू के बचपन के साथियों में से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर, तो कोई बड़ा अफसर बन गया, लेकिन बुंदू अपनी गुर्बत की वजह से आज भी ठेला खींच रहा है। मालूम होता है कि काठ का घोड़ा बुंदू की शख्सियत से चिपक कर रह गया है। अब सवाल नंबर 5 में अल्फाज मायने बताने हैं। साक़त मतलब बेहरकत, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, बरअक्स यानी कि बरखिलाफ या फिर उल्टा। अब अगला पैसेज पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वे उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी है तो अटकी रहे। बुंदू झुंझला कर बोला, जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज़ हो जाएं कि वे हवा से बातें करने लगें, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें और लोगों के शोर में दबी जा रही थी। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वे आगे नहीं बढ़ पा रहा, और उसके पीछे भीड़ों में वे वज़ीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वक्त से वक्त मुकर्ररा पर बात करनी है। वे ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी लेकर जानी है। स्कूल के वे बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सबके कदम बंद कर रह गए हैं। और बुंदू काठ का घोड़ा अंधेरदेव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। तो इक़्तिबास कंप्लीट हुआ। पैसेज को पढ़कर सुनाया मैंने आपको। सवाल नंबर 1, लोग अपने गुस्से का इज़हार किस तरह कर रहे थे? लोग अपने गुस्से का इज़हार अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा कर रहे थे। सवाल नंबर 2, भीड़ में रुके हुए वज़ीर को कहाँ जाना था? भीड़ में रुके हुए वज़ीर को किसी गैर मुल्की वफ़द से वक्त मुकर्ररा पर बात करने जाना था। सवाल नंबर 3, भैया जल्दी रुको, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है। इसका बुंदू ने क्या जवाब दिया? तो जवाब होगा, ये सुनकर बुंदू ने झुंझलाकर जवाब दिया कि जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। सवाल नंबर 4, भीड़ में कौन कौन रुका हुआ था? भीड़ में वज़ीर, ड्राइवर, स्कूल के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, रेल का ड्राइवर वगैरह लोग रुके हुए थे। अब यहाँ पर अल्फाज मायने बताने हैं। उतावले का मतलब होता है बेचैन, वक्त यानी कि नुमाइंदों की जमात, वक्त मुकर्ररा यानी कि तयशुदा वक्त।
अब अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।